सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। अमेरिका का यूटा शहर उन दिनों पुलिस के लिए रहस्य का अड्डा बनता जा रहा था। पिछले 2 हफ्तों में 3 लड़कियों की गुमशुदगी ने सबकी नींद उड़ा दी थी। वो कहां गईं, किसी को कुछ खबर नहीं। Police began investigating crimes involving women, mostly college students. Nearly every month, in and around Seattle, a young woman was murdered or disappeared. ये 1978 का अगस्त था। इन घटनाओं से बेपरवाह 18 साल की कैरोल डारोंज की कार एक मॉल की तरफ बढ़ रही थी। कार पार्क कर वो बुक स्टोर में दाखिल होने जा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे टोका। आपकी गाड़ी पार्किंग में लगी है? जी, क्यों, कुछ हुआ है क्या? दरअसल मैंने आपकी गाड़ी में से किसी को कुछ चुराते हुए देखा था, तो शायद अगर आप चलकर कंफर्म कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। दोनों पार्किंग में चले गए। कैरोल ने गाड़ी के अंदर झांका, सब कुछ सही दिख रहा था। एक्चुअली मेरी गाड़ी में से कुछ मिसिंग नहीं है। शायद आपने किसी और की गाड़ी देखी होगी। नहीं, मैं श्योर हूँ यही गाड़ी थी। एक्चुअली मैं एक पुलिस अफसर हूँ। मेरे कुछ साथियों ने शक के बिना पर एक आदमी को पुलिस स्टेशन में पकड़ कर रखा है। अगर आप चाहे तो चलकर कंप्लेन कर सकती है। ठीक है, पर मैं आपको जानती नहीं हूँ। क्या मैं आपका कार्ड देख सकती हूँ? ओह यस, ऑफ कोर्स, ये देखिए। ओके, थैंक यू, हम चल सकते हैं। दोनों लोग अफसर की कार में पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुए। मेन रोड से होते हुए वो हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी गाड़ी की दिशा बदल गई। सर, ये आप गाड़ी किधर ले जा रहे हैं? सर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप प्लीज मुझे उतार दें, मुझे कोई कंप्लेन नहीं लिखवानी। चुप! एक सुनसान स्कूल के सामने गाड़ी रुक गई। उस अफसर की आंखें अब लाल हो गई थी। कैरोल को घूरता वो उसकी ओर झपटा, उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती कलाई में हथकड़ी बांध दी। फिर बंदूक निकालकर कैरोल के ऊपर तान दी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बिल्कुल चुप, मैं जो बोलता हूँ वो करो। मार दो मुझे, पर मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। ये सुनना था कि अफसर ने कैरोल के गाल पर चांटे मारने शुरू कर दिए। कैरोल इस पागलपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर गाड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वो अनलॉक्ड था। उसने बिना देर किए अफसर को धक्का दिया और बाहर कूद गई। वो सड़क पर हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए भागी जा रही थी। अफसर ने भी स्टीयरिंग संभाला और उसका पीछा करने लगा। अभी वो कैरोल तक पहुंच पाता, उससे पहले ही कैरोल एक गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। कैरोल तो बच गई थी, लेकिन अफसर की भेष में वो बहरूपिया अब नए शिकार की तलाश में था। एक बहरूपिया जिसकी खोज में अमेरिकी पुलिस महीनों से भटक रही थी। द मोस्ट वांटेड साइको सीरियल किलर टेड बंडी। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आज नामी गिरामी में कहानी अमेरिका के खूंखार सीरियल किलर टेड बंडी की, जिसने 30 से ज्यादा जवान महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, रेप किया और कत्ल करके अपने अगले शिकार की तलाश में निकल गया। Got all the way to the car, and this would happen sometimes, and just said, but after the Hawkins thing, I was, just paranoid as hell that this girl would say, something weird happened to me. हमने कई बार ये बात कही या सुनी है, पैशन फॉलो करो, लेकिन एक जरूरी चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये कि जरूरी नहीं कि पैशन हमेशा पॉजिटिव हो। कई बार ये नेगेटिव भी हो सकता है और किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। टेड बंडी की कहानी इसका ही एक उदाहरण है, जिसे औरतों के बलात्कार और हत्या में मजा आता था। धीरे धीरे उसका ये पैशन बनता चला गया, लेकिन इस वहशियत के बीच उसके बचपन की कहानी में छिपे थे। क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान बताते हैं। इसकी कहानी शुरुआत से ही अजीब सी थी। जब ये पैदा हुआ तब इसकी माँ की शादी नहीं हुई थी। पैदा होने के बाद माँ ने फिर किसी और से शादी की। बाद में जिस शख्स से शादी की उसका सरनेम था बंडी, और ये कुछ दिन उसके साथ रहा, लेकिन अपने सौतेले बाप के बहुत करीब नहीं जा पाया। हालांकि सौतेला बाप चाहता था इमोशनली और बाकी वो उसके साथ हो, लेकिन ये शुरू से सौतेले बाप से दूर दूर रहा। लेकिन पता नहीं क्यों ये बंडी निकनेम उसको बड़ा पसंद आया और इसलिए इसने अपने टेड नाम था, टेड के साथ ये टाइटल बंडी जोड़ा।
1969 में रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इन्हीं दिनों टेड बंडी वॉशिंगटन के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। यहां उसकी मुलाकात डाइनी एडवर्ड्स से हुई। धीरे धीरे वो करीब आए, लेकिन टेड को डर लगा रहता कि डाइनी उसे गरीब होने के कारण छोड़ देगी। अपना रुतबा बढ़ाने के लिए टेड ने राजनीति को चुना और रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा बन गया। सत्ताधारी पार्टी का मेंबर होने के बाद टेड का उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं के साथ होने लगा। सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन टेड को अपने दोस्त मार्लिन की देखा देखी वकालत करने की सूझी। इम्तिहान भी दिया, लेकिन मन मुताबिक कॉलेज न मिल सका। आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी ऑफ पगेट साउंड में दाखिला लेना पड़ा। डाइनी को एक स्थिर भविष्य चाहिए था, मगर टेड की बदलती दिलचस्पियों ने उसे परेशान कर दिया। फाइनली उसका रिश्ता ब्रेकअप तक पहुंच गया, जिसका डर टेड को हमेशा से था। रिश्ता टूटा तो टेड भी टूट गया। उसे लड़कियों से घिन्न होने लगी। वो नफरत की हद तक पागल हो रहा था। यहां से अब बहुत कुछ बदलने वाला था। आज तक में सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट तंसीम हैदर बताते हैं। टेड बंडी के दिमाग में एक सनक थी, खासकर लड़कियों को लेकर एक नफरत का, एक साइकोपैथ टाइप का जो नेचर था वो था। यही वजह थी कि उसने न सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के साथ मर्डर किया, रेप किया, यहाँ तक कि उसने कई डेड बॉडीज ऐसी थीं जिनकी हत्या के बाद रेप किया गया और तब तक रेप किया गया जब तक वो लाशें सड़ गल नहीं गई। जुलाई 1974, वॉशिंगटन में ये छुट्टी का दिन था। शाम ढलने की तरफ थी, तभी एक जर्नलिस्ट का फोन बजा। हेलो, शमामीश लेक के पास 2 लड़कियां गायब हो गई हैं, तुरंत रिपोर्टिंग के लिए पहुंचो। कॉल सुनते ही रिपोर्टर निकल पड़ा। दूर से ही उसे पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे। लोगों से पूछताछ हो रही थी। रिपोर्टर ने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। हेलो, मैं जर्नलिस्ट हूँ। क्या आप में से किसी ने भी उन 2 लड़कियों के गुम हो जाने से पहले उनमें से किसी को देखा था? हाँ, मैंने एक लड़की को देखा था। वो एक लड़के से बात कर रही थी। लाइट ब्राउन कलर की फॉक्सवैगन कार थी। लड़का काफी हैंडसम था और हाँ, उसने अपना नाम टेड बताया था। जर्नलिस्ट ने इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचित किया। स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया और लड़की के कहे मुताबिक आरोपी का स्केच बनकर तैयार हुआ। पुलिस के पास अब 3 सुराग थे। पहला, लाइट ब्राउन की फॉक्सवैगन कार, दूसरा स्केच और तीसरा आरोपी का नाम टेड। मगर 70 के दशक में डेटा स्टोरेज की दिक्कत थी, लिहाजा आरोपी का जल्द पता लगा पाना मुश्किल था। वॉशिंगटन में अब तक 8 लड़कियां लापता हो चुकी थी, लेकिन यह काम किसी एक शख्स का ही था या किसी गैंग का, पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे सिर्फ एक रास्ता नजर आ रहा था, तस्वीर को सार्वजनिक कर देना। तस्वीर सार्वजनिक हुई तो पुलिस स्टेशन में कॉल की भरमार लग गई। पुलिस के लिए यह सब सिर दर्द बन रहा था, मगर ढेरों कॉल में से एक ने उनका ध्यान खींचा। हेलो, मैं लिज बोल रही हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम टेड बंडी है। कई दिनों से उसकी हरकत मुझे ठीक नहीं लग रही है। उसने मुझसे कहा था कि वो लोगों को फॉलो करता है और उसका मन नहीं करता, इसके बावजूद भी वो खुद को नहीं रोक पाता। मुझे लड़कियों के कपड़े मिले हैं उसके बैग से, चाबियों का गुच्छा भी है। प्लीज आप उसे चेक कीजिए। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि लिज का बॉयफ्रेंड घटना से 1 हफ्ते पहले शमामिश लेक गया था। तभी पता चला कि एक डिटेक्टिव ने फॉक्सवैगन कार को पकड़ा है। उसमें से लड़कियों के कपड़े, हथकड़ी और हथियार मिले हैं। संदिग्ध को गाड़ी समेत पुलिस स्टेशन लाया गया। कुछ देर बाद शमामिश लेक के पास मौजूद 8 चश्मदीद पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन उनमें से 7 लोगों ने टेड बंडी को पहचानने से इनकार कर दिया। यह वाकई अजीब था। पुलिस के पास टेड को छोड़ने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रह गया। टेड आजाद था। कुछ हफ्ते तक सब शांत रहा, मगर एक नरकंकाल ने यह खामोशी तोड़ दी। हाईवे से सटे एक इलाके में इसे बरामद किया गया था। शम्स ताहिर खान। एक बार लिफ्ट लेने के नाम पे एक लड़की ने मदद मांगी, टेड ने लिफ्ट दी। कार में ही उसके साथ उसको सर पे मारा, बेहोश किया, फिर सुनसान जगह पे ले जाकर एक जंगल में उसके साथ जबरदस्ती की और उसका सर काट दिया। सर काटने के बाद वो सर उसने अपनी कार में रख लिया और घर ले गया। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा सिलसिला चलता रहा। टेड को अब अपने पकड़े जाने का डर सता रहा था, लिहाजा उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पगेट साउंड छोड़ा और यूटा के लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि अब यूटा में भी वही शुरू हो गया जो वॉशिंगटन में चल रहा था। यूटा के पुलिस चीफ की बेटी मेलिसा लापता हो गई।
वो अपने एक दोस्त से मिलने के बाद घर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन पहुंच ना सकी। 9 दिन बाद पुलिस को मेलिसा की लाश मिली। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसे मारने के बाद उसका रेप भी किया गया था। पुलिस ने शहर की लड़कियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। औरतों को घर से अकेले ना निकलने की सलाह दी गई और घर के पिछले दरवाजे के बजाय मेन दरवाजा इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। शहर में एक पागल खूंखार हत्यारा आजाद घूम रहा था, जो अपने अगले शिकार की तलाश में था, लेकिन उससे एक चूक हो गई। कैरोल डारोंज के साथ हुई घटना ने टेड बंडी को फंसा दिया। यूटा में टेड के खिलाफ पुलिस को चश्मदीद मिल गई थी, लेकिन अभी भी मौत के आंकड़े अपनी रफ्तार से बढ़ रहे थे। हर हफ्ते किसी न किसी लड़की की लाश मिल रही थी। पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि यह काम साइको किलर का है, जो पोर्नोग्राफी एडिक्टेड है। वॉशिंगटन और यूटा के बाद कोलोराडो में भी ऐसी वारदातें होने लगी। 21-22 साल की लड़कियों के कंकाल मिलने लगे। पुलिस, लोग, सरकारें सब अपना धैर्य खो रहे थे। तभी यूटा में ट्रैफिक पुलिस ने एक फॉक्सवैगन गाड़ी को पकड़ा। ड्राइविंग सीट पर टेड बंडी था। कार से वही चीज बरामद हुई जो वॉशिंगटन में हुई थी, लड़कियों के कपड़े, हथकड़ी और हथियार। टेड को फिर से गिरफ्तार किया गया। शिनाख्त के लिए कैरोल डारोंज को बुलाया गया। टेड को देखते ही कैरोल के दिमाग में उस रोज घटा हर एक पल ताजा हो गया। उसने जोर से चीखते हुए टेड की तरफ उंगली कर दी। फाइनली जिस आरोपी की तलाश पुलिस 4 साल से कर रही थी, वो उसके सामने था। वॉशिंगटन पुलिस को भी इस गिरफ्तारी की खबर दी गई। उनका केस यूटा के केस से मेल खा रहा था। यह बात अब पक्की हो गई थी कि वॉशिंगटन और यूटा में हुई सीरियल किलिंग्स एक ही शख्स के हाथों हुई थी। लेकिन टेड भला इसे क्यों स्वीकारता? टेड ने साजिशन अपने क्राइम में जिस कार फॉक्सवैगन का इस्तेमाल किया था, बाद में उसने ये कार किसी और को बेच दी थी, जिसके चलते ज्यादातर सबूत जो है वो नष्ट कर दिए गए और उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते उसको सजा हो पाना मुश्किल था। लेकिन जब टेड ने एक बच्ची की किडनैपिंग की, उसके बाद पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो पता चला कि ये वही है जो जेल से एक बार फरार हो चुका है और बेहद खौफनाक अपराधी है। टेड खुद पर लगे इल्जामों को खारिज करता रहा। उधर वॉशिंगटन और यूटा की पुलिस केस मजबूत करने के लिए मिलजुल कर सबूत जुटा रही थी। केस की हियरिंग डेट नजदीक आते आते टेड के मन में बचने की खुराफातें जागने लगी। वो जेल में उछल कूद करने लगा। जेल की दीवारों को छलांग मार के छूने की कोशिश करता। कभी कसरत करने लगता तो कभी कुछ और। हियरिंग वाले दिन टेड पुलिस के साथ कोर्ट में था। सुनवाई शुरू होने में अभी वक्त था। टेड अपना केस खुद ही लड़ रहा था, तो तैयारी के लिए उसने कोर्ट रूम की लाइब्रेरी जाने की इजाजत मांगी। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। पुलिस बाहर खड़ी थी। कुछ मिनट बाद ही नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सर टेड भाग गया। वो दूसरी मंजिल से कूदकर पहाड़ियों की तरफ भागा है सर। हड़बड़ाते हुए हर कोई लाइब्रेरी के अंदर पहुंचा। टेड गायब था। पुलिस की गाड़ियां उसकी तलाश में भटकने लगी। हर चौक पर नाकाबंदी थी। लोगों को आगाह किया जाने लगा। साइको किलर एक बार फिर से सबके बीच खुला घूम रहा था। डर था कि मुश्किल से रोका गया हत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू ना हो जाए। 5वें दिन पुलिस को एक ब्लू रंग की गाड़ी दिखाई दी, जिसमें टेड मौजूद था। पुलिस को देखकर वो भागा भी, लेकिन नाकामयाब रहा। घेर घिराकर पुलिस स्टेशन लाया गया। लेकिन कमाल देखिए कि कुछ ही हफ्तों बाद जेल की छत तोड़कर वो फिर से फरार था। इस बार टेड बंडी पहले से ज्यादा खतरनाक और आक्रामक था। शम्स ताहिर खान। इस बार भागने के बाद वो फिर क्राइम करता है। एक ही रात में ये जब जेल से भागा तो वहां पे एक फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में ये दाखिल होता है। और उस गर्ल्स हॉस्टल में जाने के बाद ये पहले एक लड़की का कत्ल करता है, फिर उसके साथ रेप करता है। फिर दूसरी लड़की के कमरे में जाता है, उसको मारता है सॉक से, मोजा से वो उसका गला घोटता है। फिर तीसरी लड़की के कमरे में जाता है, उसको बुरी तरह इंजर्ड करता है और वहाँ से भागता है। फिर चौथी लड़की के कमरे में जाता है, फिर 5वीं के जाता है और उसके बाद उस हॉस्टल से बाहर निकलता है। उस हॉस्टल के बराबर में एक घर था सुनसान, वहाँ एक और लड़की थी। उस लड़की पे भी इसी तरीके से अटैक करता है। तो जेल से भागने के बाद एक रात में 6 लड़कियों पे हमला करता है, जिनमें से 3 की मौत हो जाती है। लेकिन इसके 10-12 दिन के बाद ये फिर पुलिस के हाथ चढ़ जाता है। टेड पर केस चलते हुए कई साल बीत गए। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने 2 पत्रकारों का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार आप जो चाहें वो नहीं होता।
प्रेस का इस्तेमाल टेड बंडी के लिए सबसे बड़ी चूक साबित होने वाली थी। बेगुनाही का सबूत देने के चक्कर में टेड उलझता गया। अपने दिए गए इंटरव्यूज में वो कब अपने बारे में ही बताता चला गया, उसे बहुत बाद में रियलाइज हुआ। पुलिस के सामने जो गुनाह उसने कभी नहीं कबूले, अपने इंटरव्यूज में मंजूर कर लिए। फिर तो उसने एक एक कर हर जगह के बारे में बताना शुरू किया जहां उसने लड़कियों को मारकर गाड़ा था। साल भर पुलिस उसकी बताई जगहों को खंगालती रही और 36 लड़कियों के बचे खुचे अवशेष बरामद किए। टेड का अपना दावा था कि उसने 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया था, मगर पुलिस जल्द से जल्द केस खत्म करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि तहकीकात और लंबी खींचे। अमेरिकी पत्रकार दावा करते हैं कि पुलिस ने बाकी केसेस को दबा दिया और 36 हत्या और बलात्कार के चार्जेस टेड बंडी पर लगाए। इसी बिना पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना दी। 24 जनवरी 1989 वो तारीख थी जब इलेक्ट्रिक चेयर पर बिजली का झटका देकर दुनिया के सबसे कुख्यात साइको किलर टेड बंडी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। हैरत होती है कि कोई इतना हिंसक, इतना वहशी, इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि लाश के सड़ जाने तक उसका रेप करता रहे। टेड बंडी की कहानी खत्म हुए आज करीब 50 साल होने को है, मगर उसने जो कुछ किया उसे याद करके अब भी रीढ़ में सिहरन दौड़ उठती है। उम्मीद है टेड बंडी पर इस कहानी को सुनने के बाद आप भी कुछ कहना लिखना चाहेंगे। हमारा पता है radio@aajtak.com। अपने सुझाव, अपनी फरमाइश इस पते पर आप हमें भेज सकते हैं। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए। शुक्रिया। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।